नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा रोहतक से। आज हिंदी साहित्य सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का भाग 1, इसके अंतर्गत आपको हिंदी साहित्य का जो प्रमुख जानकारी होती है वह दी जाएगी। ये ऐसी जानकारी है, ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जो प्राय सभी परीक्षाओं में आते हैं। चाहे कोई भी परीक्षा हो, छोटी हो बड़ी हो, सभी में इसका महत्व है और ये अवश्य आते हैं। इस कारण से आप सबकी फरमाइश पर आज हम इस पर एक वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे और आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। तो पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहदवार कहा जाता है? प्रश्न एक बार रिवाइज करते हैं। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहदवार कहा जाता है? उत्तर है भारतेंदु युग। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? उत्तर है भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो 1950 से पहले हिंदी कविता प्रयोगवादी जानी जाती थी। प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? उत्तर है भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? उत्तर है कबीरदास। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। नेक्स्ट है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? उत्तर है 1900 से अब तक। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी रही है? तो उत्तर है इसका कामायनी। अगला प्रश्न है, बिहारी ने काव्य में कौन से छंद का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर है दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? काफी प्रसिद्ध प्रश्न है, ये बार बार आता है, तो इस पर आप पूरा ध्यान देंगे। प्रश्न दोबारा है कि कबीर किसके शिष्य थे? उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है हमारा, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न है, चप्पू किसे कहा जाता है? उत्तर है गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। कलाधर नाम से कविता कौन सा कवि लिखते हैं? यानी कलाधर किसका उपनाम है? जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? इसका उत्तर है मंगलसूत्र।
हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है, यानी सबसे अधिक नाटक किसने लिखे? जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? उत्तर है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? उत्तर है धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? उत्तर है माधुर्य भाव से। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? उत्तर है शांत रस। नेक्स्ट है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? उत्तर है पृथ्वीराज रासो। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? उत्तर है उदंत मातृण। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? अक्षेत्र विशेष से। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। और आगे प्रश्न है कि पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? उत्तर है रक्त चंदन की रचना की। अगला प्रश्न है हमारा, नाट्य शास्त्रकारों ने अमान्य रस कौन सा माना है? विभत्स रस को। फिर है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? उत्तर है अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हम बताते हैं। इसका उत्तर है आचार्य वामन। अगला प्रश्न है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशवदास। उसके बाद है, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? उत्तर है इसका साहित्य शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से होता है? भारतेंदु युग से। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा? अरस्तु ने। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस साधन का या जिस माध्यम का प्रयोग करता हुआ है, भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई। अगला प्रश्न है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, अपने भाव बोलकर या लिखकर या संकेत के द्वारा दूसरे तक पहुंचाता है। इससे आगे है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है, यानी मुख्य रूप से
कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से सिर्फ 2 भागों में है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, और तीसरी है सांकेतिक भाषा। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? उत्तर है देवनागरी लिपि से। इसके बाद अगला प्रश्न है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि में हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सूरदास के काव्य, सूरदास का जो काव्य है वो किस भाषा में लिखा गया? उत्तर है ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी, ऐसा लिखा गया है? उत्तर है 343वें अनुच्छेद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई? सिंधी से, यानी सिंधु से। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? उत्तर है खड़ी बोली। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? उत्तर है 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? उत्तर है 25। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? उत्तर है ह्रस्व और दीर्घ, 2 भेद बताए गए हैं। इसके बाद है हमारा जो है क्ष वर्ण किसके योग से बना है? क और श से। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की मात्रा कितनी है? 33 है। सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1910 में। संविधान की 8वीं सूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? उत्तर है ब्राह्मी लिपि का। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? उत्तर है आर्य भाषा में। उसके बाद प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई? उत्तर है मैथिली भाषा में। भारत में हिंदी का सर्वाधिक स्वरूप कैसा है? यानी राजभाषा के रूप में संवैधानिक रूप है, उनका स्वरूप है। जाटू किस बोली का उपनाम है? बांगरू का। एक मई से हुई बेटवे रहीन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है? भोजपुरी का। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? नहुष। कबीर की भाषा कैसी थी? साधु कड़ी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? उत्तर है 7 कांड। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। लोकनायक किसको कहा जाता है? उत्तर है तुलसीदास जी को। और इंद्रापति किसे कहा जाता है? विष्णु जी को। पंचतंत्र का क्या नाम है? यानी पंचतंत्र क्या है? एक कहानी संग्रह है। मित्रों, पहली कड़ी में भाग 1 में हमने कुछ प्रमुख प्रश्नों को लिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। उसके बाद दूसरी कड़ी में और अधिक जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार।